Disclaimer, this video is for entertainment purposes only. 8 साल की चीकू और उसकी 6 साल की छोटी बहन डुग्गू अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग में सबसे प्यारी, दयालु और हंसमुख लड़कियां थी। ये दोनों पूरी तरह से टेक्नोलॉजी फ्रीक थी और हमेशा नई टेक्नोलॉजी से अपडेट रहती थी। लेकिन बहुतों के विपरीत उनका दृढ़ विश्वास था कि टेक्नोलॉजी को इंसान के काम को आसान बनाना चाहिए, न कि इंसानों की जगह लेनी चाहिए। उनके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कई परिवार रहते थे और बहनें उनमें से एक फ्लैट में रहती थी। मुख्य गेट पर वीर सिंह नाम का एक चौकीदार था। गरीब होने के बावजूद वह अपने काम में अविश्वसनीय रूप से बहादुर और ईमानदार था। हालांकि मिस्टर मिश्रा, अपार्टमेंट के सचिव, एक खड़ूस व्यक्ति थे जो गरीबों से नफरत करते थे और वीर सिंह भी उनमें से एक थे। मिस्टर मिश्रा भी एक टेक्नोलॉजी प्रेमी थे जो अक्सर मानवीय श्रम को मशीनों से बदलने की वकालत करते थे। एक दिन मिस्टर मिश्रा एक बिजनेसमैन से मिले जिसकी रोबोट की दुकान थी। इस बिजनेसमैन के पास विभिन्न कार्यों के लिए डिजाइन किए गए रोबोटों की एक श्रृंखला थी, बागवानी, रखवाली, यहाँ तक कि दुकानदार का काम भी। बिजनेसमैन ने अपने रोबोटों की खूब तारीफ की, मिस्टर मिश्रा को यह विश्वास दिलाते हुए कि वह आसानी से इंसानों की जगह ले सकते हैं। उसने अविश्वसनीय रूप से कम कीमतों और पहले उपयोग करें, बाद में भुगतान करें जैसी आकर्षक योजनाएं भी पेश की। मिस्टर मिश्रा रोमांचित थे, खासकर चौकीदार वीर सिंह की जगह एक रोबोट को रखने के विचार से। उन्होंने तुरंत एक रोबोट का ऑर्डर दे दिया। अपार्टमेंट के निवासी इस बदलाव से खुश नहीं थे। चीकू और डुग्गू विशेष रूप से परेशान थी, यह जानते हुए कि वीर भैया गरीब थे और उनकी आजीविका पूरी तरह से इसी काम पर निर्भर थी। उन्हें विश्वास था कि वीर भैया को रोबोट से नहीं बदला जाना चाहिए। एक रात जब लड़कियां अपने कमरे में सो रही थी, तो उन्हें एक अजीब शोर सुनाई दिया। वे सावधानी से जांच करने गए और पाया कि रोबोट उनके पड़ोसी के फ्लैट से पैसे और गहने चुरा रहा था। चीकू ने तुरंत अपने फ्लैट से एक बाल्टी पानी ली और डुग्गू को अपने माता पिता और अन्य निवासियों को बुलाने के लिए कहा। चीकू ने तुरंत रोबोट पर पानी फेंक दिया, जिससे उसके कुछ पुर्जे शॉर्ट सर्किट हो गए और रोबोट ने काम करना बंद कर दिया। तब तक कुछ लोग भी आ चुके थे और उन्होंने रोबोट को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। अगली सुबह पुलिस ने रोबोट की जांच की और पाया कि इसे बिजनेसमैन द्वारा रिमोट से संचालित किया जा रहा था। वह वास्तव में एक चोर था जिसने रोबोट को अपार्टमेंट में डकैती के लिए भेजा था। पुलिस ने तुरंत उसे जेल में डाल दिया। वीर सिंह को न केवल अपनी चौकीदार की ड्यूटी पर फिर से रखा गया, बल्कि उनके वेतन में भी वृद्धि की गई। अपार्टमेंट में हर कोई खुश था और चीकू और डुग्गू पर अविश्वसनीय रूप से गर्व महसूस कर रहा था। टेक्नोलॉजी प्रगति का एक साधन है, मानवीय मूल्य और ईमानदारी का विकल्प नहीं। सच्ची शक्ति करुणा और मानवीय भावना में निहित है। Thank you for watching. Please like, share and subscribe our channel.